हंसते हंसते वो क्वान झोंग शुओ के पास गया। उसने उस लड़के का सिर जबरदस्ती मेज पर दबा दिया और फिर अपनी लोहे जैसी मुट्ठी से जोर जोर से मेज पर मारने लगा। आखिरकार मा शीडाओ को अपनी आत्मसमर्पण की असली वजह बता दी। वे तीनों भाई जियांग हाइशियांग के साथ मिलकर एक अमीर खानदान के लड़के को अगवा कर चुके थे। आपस में पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। जैसे ही लड़ाई की नौबत आई, वो अमीर लड़का अचानक कार का दरवाजा खोलकर भाग निकला, इसलिए सब उसे पकड़ने के पीछे दौड़ पड़े। आखिर में वो फिर से पकड़ लिया गया। क्वान झोंग शुओ का बड़ा भाई इतना गुस्से में था कि उसने चाकू से उसे मारना चाहा। वो तभी पीछा करते हुए पहुंचे। जियांग हाइशियांग ने अपनी माउंटेन कटर जैसी बड़ी तलवार निकाली और एक ही वार में लड़के को काट डाला, जैसे कोई पसली काट रहा हो। इस नजारे को देख क्वान झोंग शुओ और उसके साथी सन्न रह गए। उसका बड़ा भाई तो चीख पड़ा, तू पागल है क्या? लेकिन अगले ही पल सब चुप हो गए। अब ये लोग खुद भी कभी भी मर सकते हैं वाली हालत में आ चुके थे। दोनों जमीन पर गड्ढा खोदकर लाश को दफनाने लगे। डर इस बात का था कि कहीं ये यमराज उन्हें भी न काट दे। हालांकि उन्होंने मरे हुए अमीर लड़के के पास से एक बैग भरकर पैसे ले लिए थे। उसे लगा अभी और निचोड़ा जा सकता है। अपनी गंदी सी बनियान उतारी और फिर अपनी वही भारी तलवार उठाकर मरे हुए लड़के का कटा हुआ हाथ लेकर फोटो खींची। ये फोटो उसने उस लड़के के पिता को, जो कि कोरिया में था, भेज दी और 5 अरब वॉन की फिरौती और मांगी। 2 ही दिन में वो पैसे भी आ गए। लेकिन क्वान झोंग शुओ को डर लगने लगा कि अगला नंबर उसका ना हो जाए, इसलिए वो भागकर दूतावास में छुप गया और आत्मसमर्पण कर दिया। अब सबको असल वजह पता चली कि ये लड़का खुद ही दूतावास क्यों आया। वो सीधे जियांग हाइशियांग के पुराने ठिकाने पर पहुंचा, दरवाजे को लात मारकर खोला और जैसे ही जमीन खोदी, अंदर से लाशें निकली। और ये लाशें भी एक नहीं, पूरी 4 थी। पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचा और गुस्से में चीखते हुए बोला, तुम दोनों विदेशी लोग यहाँ क्यों बवाल कर रहे हो? तुरंत वापस कोरिया चले जाओ। मा शीडाओ का साथी अफसर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे चुप करा दिया, क्योंकि सामने वाले सब ने बंदूकें निकाल ली थी। मा शीडाओ ने फैसला लिया, चुपचाप अपनी जांच पूरी करेगा। उधर होचिमिन सिटी के दूसरे कोने में कोरिया से आए कुछ गुंडे एक कार से उतरे। स्थानीय एक बदमाश उन्हें एक घर तक ले गया और उन्हें एक पैसे से भरा ट्रंक मिल जाता है। असल में ये जगह जियांग हाइशियांग का नया अड्डा था और ये जो गुंडे थे वो उस अमीर लड़के के पिता ने कोरिया से भेजे थे ताकि जियांग को मार सकें और पैसे वापस ले जा सकें। उधर मा शीडाओ और उसका साथी कोरियाई अफसर एक अवैध जुए के अड्डे पर पहुंचे। एक लोकल गुंडे ने मा शीडाओ को पहचान न पाने के कारण रोक लिया, लेकिन उसने एक झापड़ में उसे चित कर दिया। बाकी गुंडे भी पीछे दौड़ पड़े, पर सबको पटकने के बाद